आज समरस सनातन यात्रा का जो समापन समारोह रामलीला मैदान में जो भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है, मंच पर उपस्थित गुरु चरणों के चरणों को प्रणाम करता हूं और हमारे दिनेश गिरी जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आयोजन किया है। समरस सनातन यात्रा का उद्देश्य महाराज जी ने अभी आपके समक्ष रखा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे भारत में, हमारे इस राजस्थान राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में जो जातिवाद के नाम पर जो हिंदू बट रहा है, उन हिंदुओं को एक मंच पर लाना है और जातिवाद को मिटाने के लिए हर हिंदू को इकट्ठा होना है। यहां भावना से जो महाराज जी ने यात्रा निकाली है, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बोलो मित्रों, जब एक संत रोड पर आता है ना, इतिहास रचता है। जब एक संत जब रोड पर आता है, वो इतिहास रचता है। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के हिंदुओं का, जो आज धर्म के बारे में विचार नहीं कर रहा है, देश के बारे में विचार नहीं कर रहा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ माताओं की हत्या हो रही है, उस विषय पर हिंदू विचार नहीं कर रहा। हिंदू तो सिर्फ यहां विचार कर रहा है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कैसे बनाऊं। हिंदू तो वो विचार कर रहा है कि मैं कितना धन कमाऊं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाऊं, मैं कितना बड़ा बिजनेस करूं। आज का हिंदू यहां विचार विमर्श कर रहा है और उस कार्य में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, उस दिशा में भी जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ में हमारे धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विषय पर भी हिंदू को विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। उस हिंदू को आज ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि जो अरबपति, जो करोड़पति कश्मीर छोड़कर भागा है, वो अरबपति, वो करोड़पति बंगाल में कट गया है, वो अरबपति, वो करोड़पति आज बांग्लादेश में कट रहा है, मर रहा है, खाने खाने को तड़प रहा है, अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं बचा सक रहा बांग्लादेश में वो हिंदू। और हमारे हिंदू को आज जो कट रहा है ना हिंदू, वो क्यों कट रहा है, उस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मित्रों, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो सोचते हैं ना कि महाराज जी का उद्देश्य राजनीति करने का है, मैं उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए यहां पर आया हूं। महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अगर जिस दिन महाराज जी चाहे राजनीति करना है तो किसी माई कलाल में दम नहीं के रोक सके। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे 25 साधु संतों को पार्लियामेंट में बिठाइए जो हिंदुत्व की बात करे पार्लियामेंट में बैठकर। आज साधु संतों को बड़ी बड़ी रैलियां निकालनी पड़ रही है, सभाएं करनी पड़ रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि मैं आज रोड पर आया हूं इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि सोए हुए हिंदू को जगाना है। दिल्ली में देवकी नंदन जी महाराज जी ने एक सभा लगाई है साधु संतों की, और सनातन बोर्ड की उन्होंने मांग की है। क्या उनकी मांग क्या गलत है?
अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? यह साधु संतों की आज मांग है। क्या ये गलत है? मित्रों, आज के हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि जो हिंदू इन मुद्दों पर लड़ना है, जो राजनेता इन मुद्दों पर लड़ना था, वो राजनेताएं नोट कमाने में बिजी है, बंगला बनाने में बिजी है, अपने कद को बढ़ाने में बिजी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, बंगला बनाओ, नोट कमाओ, लेकिन थोड़ा हिंदुत्व के प्रति भी विचार करो। सनातन बोर्ड के लिए एक बार पार्लियामेंट में ठहर के एक बार बात करो। अरे जब हमें घर में जब भूख लगती है ना किसी को, तो हम जब हमारी माँ को, माँ मुझे खाना दे दे, जब तक हम नहीं मांगते हमारी माँ भी हमें खाना नहीं देती है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं कि कौन किस डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहा है, कौन किस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज सनातन इस सभा के माध्यम से हमें मोदी जी को यहां संदेश देना है कि मोदी जी, एक बार साधु संतों की भी आवाज आप लोगों से सुनने की आवश्यकता है। साधु संत क्या चाह रहा है? क्योंकि साधु संत जो भविष्य देख सकता है ना, वो आप में से, हम में से कोई नहीं देख सकता। और आज के साधु संतों को आने वाले खतरे का एहसास हो रहा है। आज के साधु संतों को आने वाला जो समय है ना, वो हिंदुओं के लिए सर्वनाशकाली है, वो साधु संतों को दिख रहा है। इसलिए आज साधु संत आगे बढ़ रहे कि मेरे हिंदू को मुझे बचाना है, मेरे सनातन को मुझे बचाना है, मेरे हिंदू को इकट्ठा करना है, जातिवाद से बाहर निकालकर मुझे मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहां साधु संतों का सपना है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग साधु संतों की आवाज को दबाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग साधु संतों के मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो हैदराबाद से आया हूं हमारे गुरुजी का समर्थन करने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हमें यहां राजनीति करना है क्या? यहां चुनाव लड़ना है क्या? कुछ करना है क्या हमें? लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, बाद में राजनेता हूं। यहां भाव हर वो राजनेता को में आना चाहिए कि सबसे पहले तुम हिंदू हो, बाद में राजनेता हो। अगर हर वो राजनेता में ये भाव आ गए ना, तो हमारे हिंदुत्व के प्रति कोई भी गद्दार आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। यहां मैं चैलेंज की और डंके की नोक पर कहता हूं। मेरे मित्रों, आज हमारे हिंदू धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पहला षड्यंत्र, जनसंख्या बढ़ाओ। पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और हमारा हिंदू चंद नेताएं कहते हैं कि जनसंख्या कम करो हिंदू, हम दो हमारे दो की स्कीम को फॉलो करो। और हमारा हिंदू तुरंत उस नेता की बात को पकड़कर हम दो हमारे दो, हमारा जीवन सुख शांति से, वो स्कीम पे हमारा हिंदू आगे बढ़ता है। लेकिन वही जिहादी की सोच क्या है? हमने 50 पे अधिक इस्लामिक देश बनाए हैं जनसंख्या बढ़ाकर। हमने पाकिस्तान अलग किया है भारत से हिंदुओं को मारकर। हम बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक जिहादी का अड्डा बने बांग्लादेश, और नेक्स्ट टारगेट हमारा भारत है। भारत में 5-5 शादी जिहादी कर रहा है, 50-50 बच्चे पैदा कर रहा है। मेरे मित्रों, अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ते गई ना, तो आने वाले 20 साल में तिलक लगाकर घूमने के लिए आपके ऊपर चालन होगा। जो हिंदू तिलक लगाएगा उसकी गर्दन कटेगी आने वाले 20 साल के बाद में। आज लिख लेना बॉन्ड पेपर पे, राजा सिंह ने क्या कहा था 20 साल पहले। आने वाले 20 साल के बाद में
हमारा भारत देश एक इस्लामिक अड्डा होगा। यहां मेरी बात लिख के रख लेना मेरे मित्रों, क्योंकि आज हिंदुओं की संख्या कितनी है हमारे भारत में? हम कहते हैं कि 100 करोड़, कुछ नहीं है 100 करोड़। अरे हर जिले में, हर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक तरफ से ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरी तरफ से ये जिहादी हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ से ईसाई गांव-गांव घूमकर पैसा देकर विदेशों से फंड लाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं की जो सोच है ना, अरे मुझे क्या करना है भाई, उस विधानसभा में हिंदू बहन भाग गई होगी, मुझे क्या करना है? अरे मुझे क्या करना है भाई, मेरी पड़ोस की बेटी को कोई जिहादी उठा कर ले गया, मुझे क्या करना है? ये मुझे क्या करना जो सोचता है ना हिंदू, याद रखो कल उसकी बहन बेटी भागी है जिहादी के साथ, नेक्स्ट जिहादी का टारगेट तुम्हारा ही घर होगा। नेक्स्ट टारगेट वो जिहादी का घर तुम्हारा, यानी तुम्हारे घर के ऊपर ही होगा। यहां वो बात हिंदू याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर राज्य में जाकर हम लोग धर्म प्रचार करते हैं। हर राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बट रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बटकर और कट रहा है। कोई राज्य नहीं बचा। इसलिए आज मेरे राजस्थान के वीरों को उनका इतिहास याद दिलाने आया हूं। अरे एक राजस्थानी 100 मुल्लों पर भारी था, वो राजस्थानी वीर कहां गया? वो राजस्थानी वीर कहां गया? अरे हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे वीरों का जन्म हुआ, वो महाराणा प्रताप का खून आज ठंडा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खानी स्वीकार की, अकबर हरामी के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, वो हिंदू कहां गया? अरे कहते थे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुओं की सुन्नत होती, हिंदू ना होता वो मुसलमान होता। लेकिन आज के हिंदू को जगाने के लिए सवाएं करनी पड़ रही है। आज के हिंदू को इकट्ठा करने के लिए साधु संतों को रोड पर आना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है। शर्म करो ए भारत के हिंदुओं, शर्म करो। अगर आज तुम नहीं जागोगे, जिस दिन जागोगे तो तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। नाम मात्र का हिंदू रहेगा अगर तुम उस दिन जागोगे। इसलिए आज साधु संतों की हुंकार है, साधु संतों की मांग है कि हमारे हिंदू को जागने की आवश्यकता है। जातिवाद से उठकर हिंदू हित की बात करने की आवश्यकता है। आज यहाँ साधु संत मांग रहा है, भीख मांग रहा है हमारे हिंदुओं की तरफ से। गुरुजी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। गुरुजी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो आज के हिंदू को आपसे मांगने की आवश्यकता है। सर झुकाकर आज के हिंदू को आपसे माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए आप रोड पर आए हो। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे मित्रों। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो लोग राजनीति की बात करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उनसे निवेदन है, ये मत समझो कि यहाँ पर संख्या कम है। अगर एक एक हिंदू चाहा, अगर आपका कर्तव्य, मैं तो सोचता हूं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय से, क्योंकि आप में भावना है, इसलिए यहां पर आप लोग आए हो। क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है क्या? क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है क्या? क्या उन हिंदुओं को पता नहीं कि शिकर में रामलीला मैदान में साधु संतों की हुंकार है, हिंदू हित की बात होने वाली है, हिंदू राष्ट्र का संकल्प होने वाला है। मैं भी मेरे घर से बाहर जाऊं, क्या शिकर के हिंदू को पता नहीं है? क्या ये कोई राजनीति सभा है क्या? क्या कोई नेता आया है क्या वोट की भीख मांगने के लिए? यहाँ पर एक संत आया है, हिंदुओं से यहाँ भीख मांग रहा है कि मेरे हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ। यहाँ वो संत मांग रहा है, आप सबसे प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मेरे मित्रों,
जो खून ठंडा हो गया है ना, उस खून में उबाल आने की आवश्यकता है और हिंदुओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और हमारे मोदी से निवेदन है कि हमारे साधु संतों को नेक्स्ट पार्लियामेंट में आपको आवश्यकता देने की आवश्यकता है। नहीं तो हम ऐसे ऐसे साधु संतों को तैयार करेंगे जो किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहेंगे। जहां साधु खड़ा होगा उसके साथ में हिंदू समाज भी खड़ा होगा। लेकिन कुछ लोगों को डर है गुरुजी, कुछ लोगों को यह डर है कि अरे यार एक साधु को हम नहीं संभाल सक रहे, अगर 25 आ जाएंगे तो क्या होगा। एक साधु को गलती से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, एक साधु को गलती से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज एक साधु पूरे देश के मुल्लों पर भारी पड़ा। आज वो एक साधु जहां जहां पर खुदा है, यहां खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां भी खुदेगा। हर वो क्षेत्र में हमारा साधु बुलडोजर बाबा बनकर वहां पर खोद रहा है, और जहां खुद रहा है वहां पर मेरे बजरंगबली या मेरे महादेव प्रकट हो रहे हैं। आज संभल में देखिए किस प्रकार से 250 साल पुराना हमारा हनुमान जी